आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं, मेरा, मेरी। मैं, मेरा या मेरी कहना हो तो हम उसके लिए अरबी में अना का इस्तेमाल करेंगे। अना। अना का मतलब मैं भी होता है, मेरा भी होता है, मेरी भी होता है। मैं, मेरा, मेरी को अरबी में अना कहते हैं। अना, अना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो बराए मेहरबानी मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे फ़ायदा आपको होगा कि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका जाएगा और आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। बाद में आपको वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है। और वीडियो को बनाने में भाई बहुत मेहनत होती है, तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। जो भाई भी कहते हैं हमको इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जितना होने वाला होता है मैं करता हूं। तो आप भी हमारे लिए बस इतना कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, कोई आपका मेहनत नहीं लगता है। बस एक बटन दबाना है, सब्सक्राइब हो गया और लाइक हो गया। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं, मेरा या मेरी को अरबी में अना कहते हैं। अना। अगर लेडीज कहेगी, औरत कहेगी तो अना का मतलब मेरी हो गया, और मर्द कहेगा तो अना का मतलब मेरा हो गया। मैं के लिए भी अना इस्तेमाल करते हैं, मेरा या मेरी के लिए भी अना इस्तेमाल करते हैं। मेरा या मेरी, मेरा या मेरी के लिए दूसरा जो अल्फाज है वो ली, ली, लाम और या मिलकर के ली होता है। तो ली का मतलब भी मेरा या मेरी। ली का मतलब मैं नहीं होगा, ली का मतलब मैं नहीं होगा। अना का मतलब मैं भी होता है, मेरा भी होता है, मेरी भी होता है, लेकिन ली का मतलब सिर्फ मेरा या मेरी के लिए ली का इस्तेमाल करते हैं। अंदर, अंदर का मतलब अरबी में अंदर को जुआ कहते हैं। जुआ, 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 जुआ वो नहीं जो अपने यहाँ ताश पत्ता खोलते हैं, वो जुआ नहीं। जुआ, जुआ का मतलब अंदर होता है। जुआ का मतलब अंदर होता है। अंदर यानी कोई भी चीज है तो अंदर। दखल का भी इस्तेमाल करते हैं या दाखिल भी कर सकते हैं अंदर के लिए, लेकिन जुआ भी कहते हैं। कोई आपसे अगर दाखिल कहेगा तो दाखिल का मतलब भी अंदर होता है, जुआ कहता है तो जुआ का मतलब भी अंदर होता है, और बिल कहता है तो बिल का मतलब भी अंदर होता है। दाखिल, अभी मैंने बताया, तो दाखिल या दखल, बहुत से लोग दखल भी कह सकते हैं, कहते हैं, या दाखिल भी कहते हैं। तो दाखिल कहें या दखल कहें, दोनों का मतलब अंदर होता है, दोनों का मतलब अंदर होता है। दाखिल या दखल, दाखिल या दखल का मतलब अंदर होता है। एक होता है दखुल, दखुल का मतलब अंदर जाओ। ठीक है। दखल तो यानी अंदर करो, अंदर करो। ठीक है। तो दाखिल या दखल का मतलब भी अंदर होता है, जुआ का मतलब भी अंदर होता है। फी, फी का मतलब मैं, फी का मतलब में होता है और है होता है। फी का मतलब में भी होता है और है भी होता है। अब कहीं कहीं फी के लिए फी जो है फा और या मिलकर आप देख सकते हैं कि हमने स्क्रीन पे क्या लिखा है। तो फी को कहीं पे है का दर्जा दिया जाता है और कहीं में का दर्जा दिया जाता है। तो जैसा सेंटेंस होता है वहाँ पे वैसा उसका तर्जुमा किया जाता है। फी भी के लिए फी को है भी बोलते हैं और में भी बोलते हैं। अब यहाँ पे नहीं है, नहीं है, तो नहीं यानी पहले माँ है, तो माँ का मतलब नहीं होता है, माँ का मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे फी है तो नहीं में तो नहीं इसका तर्जुमा होगा, इसका तर्जुमा होगा नहीं है। तो यहाँ पे फी है के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी माफी। किसी से कहना होगा नहीं है, नहीं है, तो कहेंगे माफी, माफी। माँ का मतलब नहीं और फी का मतलब है, यानी नहीं है, तो माफी, माफी। माँ, माँ का मतलब नहीं भी होता है, ना भी होता है, या मत भी होता है। हम लोग कहते हैं कि मत करो ये काम, मत करो ये काम, ना करो ये काम, नहीं करो। ठीक है। या ये नहीं है, इस तरह से कहते हैं, तो वहाँ पे हम माँ, माँ का इस्तेमाल करेंगे। यानी हमको कहना होगा ना या मत या नहीं, तो वहाँ पे हम माँ का इस्तेमाल करेंगे। माँ, माँ का मतलब माँ, माँ मतलब नहीं, ना या मत, नहीं, ना या मत।
अंदर, अंदर का मतलब बिल होता है, बिल, बिल को मत अरबी में बिल, अरबी में बिल कहते हैं अंदर को। ठीक, अभी मैंने बतलाया कि जुआ का मतलब भी अंदर होता है और दखल का मतलब भी अंदर, दखल या दाखिल का मतलब भी अंदर होता है और बिल का मतलब भी अंदर होता है। तो देखिए बिल, दाखिल या जुआ ये में के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? अब कोई सामान है गाड़ी के अंदर, तो कोई पूछेगा कहाँ है, तो आप कह सकते हैं कि सैयारा, बिल सैयारा, बिल सैयारा, यानी इसका मतलब हुआ कि गाड़ी के अंदर है या गाड़ी में है, गाड़ी के अंदर है या गाड़ी में है। कोई आपका आदमी है, दोस्त है, हम्माम के अंदर है या रूम के अंदर है, किसी ने पूछा कि वो है मतलब कहाँ है, तो आप कह सकते हैं बिल हम्माम, यानी हम्माम के अंदर है या हम्माम में है। तो बिल का मतलब अंदर भी होता है और में भी होता है। दखल का मतलब अंदर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और में के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से, मैंने आपको बताया कि गाड़ी के अंदर सामान है, तो वहाँ कोई पूछेगा कि बिल वैन अगरात, वैन अगरात यानी सामान कहाँ है, तो कह सकते हैं बिल सैयारा या बिल गुरफा, बिल बेत, इस तरह से कहते हैं। यानी गाड़ी के अंदर है या घर के अंदर है या घर में है या गाड़ी में है, ये इसका भी मतलब होता है। तो ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, रोड, रोड या सड़क को, रोड या सड़क को तरीक कहते हैं, तरीक, तरीक, तरीक यानी रोड या सड़क। यहाँ देखिए तरीक लोग नहीं कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे काफ है लेकिन लोग तरीक नहीं कहते हैं, तरीक कहते हैं, ठीक है। लेकिन बोलने की आदत है, तो कोई आपसे अगर तरीक कहे तो भी समझिएगा कि वो रोड को बोल रहा है, ठीक है। इसलिए कि क को ग के तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं हर वीडियो में ये बात को बताता हूँ कि क को लोग ग के तरह इस्तेमाल करते हैं। तो खसारा यानी कुछ खो गया, नुकसान हो गया, कुछ खो गया, नुकसान हो गया, तो उसको अरबी में खसारा कहते हैं, खसारा, खसारा। देखिए ये खसारा जो अल्फाज है हम लोग उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग कहते हैं खसारा, कुछ नुकसान हो जाता है तो कहते हैं खसारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ अरबी में कहेंगे तो खसारा हो गया नहीं कहेंगे, सिर्फ खसारा कहेंगे, यानी खसारा हमारा नुकसान हो गया। ठीक, पुराना, पुराना को अरबी में कदीम कहते हैं, कदीम, हम लोग उर्दू में कदीम कहते हैं, कदीम ज़माना यानी पुराना ज़माना। तो वही अरबी में लोग कदीम बोलते हैं, कदीम को गदीम बोलते हैं, कदीम को गदीम बोलते हैं। हम लोग उर्दू में कदीम का इस्तेमाल करते हैं और अरबी में गदीम का इस्तेमाल करते हैं। गदीम कहते हैं यानी पुराना, कदीम आप कदीम भी कह सकते हैं या गदीम भी कह सकते हैं। मैंने अभी बताया, पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कदीम भी, कदीम ज़्यादा मैं कदीम बोलता हूँ, लेकिन अगर कोई आदमी नहीं समझता है तो वहाँ पे गदीम बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि वो समझ जाएगा। लेकिन बहुत से लोग आते हैं नहीं समझते हैं, भाई मैं कदीम कहता हूँ या क़िद्दाम कहता हूँ, ठीक है, तो लोग समझते हैं। वक़्फ़ कहता हूँ तो लोग समझ जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि वो पढ़े लिखे आदमी हैं तो वो समझ जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो नहीं समझ पाते, उनको समझने में तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए गिद्दाम, वक़्फ़ इस तरह से बोलना पड़ता है। नया, नया को जदीद कहते हैं, नया को जदीद कहते हैं। कोई भी सामान है तो अब हिंदी में, उर्दू में नया कहें या नई कहें, नया कहें या नई कहें, उसको अरबी में जदीद कहते हैं। अभी मैंने बताया पुराना को कदीम कहते हैं या गदीम कहते हैं, ठीक, पुराना को गदीम कहते हैं या कदीम कहते हैं, लेकिन नया को जदीद कहते हैं। आदमी पुराना है तो कहेंगे जदीद, गदीम नफ़र, गदीम नफ़र यानी पुराना आदमी है। आदमी नया है तो जदीद नफ़र यानी आदमी नया है, ठीक, इस तरह से कह सकते हैं। मुमकिन हम लोग हिंदी में या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मुमकिन कहते हैं, मुमकिन, नामुमकिन कहते हैं ना। तो मुमकिन का मतलब होता है शायद, शायद यानी अगर कोई आदमी काम पॉसिबल है करना, हमको आसान है करना यानी कर सकते हैं, तो कोई कहेगा ये काम कर सकते हो, तो हम वहाँ पे कर सकते हैं मुमकिन, यानी कर सकते हैं या शायद कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। या कोई काम हो जाएगा तो कह देंगे मुमकिन, यानी हो भी जाएगा नहीं भी हो पाएगा, ठीक है। इसके लिए मुमकिन का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार या मार्केट, हम लोग अरबी, उर्दू में, हिंदी में बाज़ार या मार्केट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी में उसको इसवाक या सूक, सूक भी कहते हैं या इसवाक भी कहते हैं। इसवाक, इसवाक कहते हैं मतलब बड़ा मार्केट है तो इसवाक कहते हैं, छोटा सा है तो आदमी सूक भी कह सकता है, ठीक, सूक कह देते हैं। छोटा मार्केट है तो उसको सूक लोग कह सकते हैं, लेकिन बड़ा मार्केट है उसको इसवाक कहते हैं। पैर, पैर को अरबी में कदम कहते हैं, कदम, कदम लोग गदम भी कहते हैं, तो गदम या कदम, गदम भी कह सकते हैं या कदम भी कह सकते हैं, गदम भी कह सकते हैं या
कदम भी कह सकते हैं पैर को जो आदमी का लेग होता है उसको कदम भी कह सकते हैं या गदम। तो पैर क्या होता है, ये नीचे का जो पंजा हमारा है उसको हम लोग कदम कहते हैं, पैर कहते हैं। तो वो उसको पैर कहते हैं, तो उसको अरबी में कदम कहते हैं या गदम कहते हैं, कदम या गदम कहते हैं। हाथ को अरबी में यद कहते हैं, हाथ को अरबी में यद कहते हैं। यद का मतलब हाथ, जो हमारा हाथ है पंजा है, पंजा उसको हाथ को यद कहते हैं, ठीक है। यद या ऐसे लिखने में यदुन भी आता है, यदुन भी लोग कहते हैं और यद भी कहते हैं। तो यदुन अगर आदमी कहे तो भी समझिए कि हाथ को बोल रहा है, यद कहे तो भी, जैसे आदमी हाथ से काम करता है तो कहता है ना कि ये हाथ से हमने काम किया, तो वो यद होता है, ठीक। खो गया, कुछ खो गया, अभी मैंने बताया कि खो गया, नुकसान हो गया, उसके लिए खसारा का इस्तेमाल करते हैं। तो खसारा भी कहते हैं और जा भी कहते हैं। जा का मतलब खो गया, जा का मतलब खो गया, आदमी कोई खो गया या कुछ सामान खो गया तो कहेंगे जा या दा भी कह सकते हैं। दा लोग दा भी कहते हैं या जा भी कह सकते हैं। हमने दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लिखा है हिंदी में दा लिखा है, उर्दू में जा लिखा है। बाल को अरबी में सार कहते हैं, बाल को अरबी में सार कहते हैं। सार का मतलब बाल होता है, सार का मतलब बाल होता है। जिस्म का किसी भी हिस्से का बाल हो उसको हम सार कह सकते हैं। सार का मतलब बाल, कोई भी बाल हो, सर का बाल हो या जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल हो उसको हम सार कह सकते हैं। सार का मतलब बाल होता है, सार का मतलब बाल होता है। बाल का मतलब सार अरबी में कहते हैं। बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं, बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। इजलिस आप नमाज पढ़ते हैं तो उसमें बैठते हैं तो उसको जलसा कहते हैं। तो जलसा या इजलिस का मतलब बैठना होता है। जलसा होता है कहीं तो लोग क्या करते हैं, बैठ करके सुनते हैं ना, यानी जलसा यानी वहाँ लोग जाके बैठते हैं और सुनते हैं, उसको जलसा कहते हैं, ठीक। उसी तरह से बैठने को इजलिस कहते हैं। बैठने का एक और अरबी है गाद का मतलब भी बैठना होता है और इजलिस का मतलब भी बैठना होता है। सर यानी इंसान का जो हेड है, मुंडी है, उसको अरबी में रास कहते हैं। रास का मतलब सर होता है, रास का मतलब सर होता है, हेड होता है, मुंडी होता है। हम उसको मुंडी कहें या सर कहें, जैसे कहें, या सिर कहें, उसको अरबी में रास कहते हैं। रास का मतलब सिर होता है, रास का मतलब सिर होता है, चाहे इंसान का हो या जानवर का हो, सबको हम रास कहेंगे। एक मजलिस महफिल हम लोग इंडिया में, बांग्लादेश में उर्दू हिंदी में महफिल का भी इस्तेमाल करते हैं और मजलिस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों चीज़ होता है, मजलिस या महफिल। तो महफिल का मतलब मजलिस होता है, महफिल का मतलब मजलिस होता है। अरब कंट्री के अंदर एक जगह बना होता है, उसको मजलिस बोलते हैं। लोग जाते हैं, 20 आदमी 25 आदमी बैठते हैं, बैठ करके वहाँ पे बातें करते हैं, तो उसको भी मजलिस बोलते हैं, तो उसको भी मजलिस बोलते हैं, ठीक। धोना किसी भी चीज़ को धोना है, हाथ धोना है, घर धोना है, कपड़ा धोना है, गाड़ी धोना है, कुछ भी धोना है उसको गसील कहेंगे। गसील का मतलब धोना होता है, गसील का मतलब धोना होता है। हाथ धोना है तो कहेंगे यद गसील, कपड़ा धोना है तो मलाबिस गसील, गाड़ी धोना है तो सैयारा गसील, घर धोना है तो बैत गसील। इस तरह से आप कह सकते हैं, जो चीज़ धोना हो उसका नाम लेकर के बोल दें गसील, यानी ये चीज़ धोना है। साथ को अरबी में माआ कहते हैं, साथ को अरबी में माआ। जैसे कपड़ा खरीद रहे हैं, कपड़ा के साथ में आपने बनियान खरीदा तो कहेंगे कि इसके साथ में माआ, उसको माआ कहेंगे। या हम 2 आदमी जा रहे हैं कहीं, तो हमारे साथ कोई जा रहा है तो हम कहेंगे इंत माआ, यानी तुम साथ, इंत माआ यमसी, यानी तुम साथ चलो। इस तरह से भी कह सकते हैं। माआ का मतलब साथ होता है। एक और अरबी का अल्फाज है सवा का मतलब भी साथ होता है, सवा का मतलब भी साथ होता है और माआ का मतलब भी साथ होता है। वॉशिंग मशीन को गसाला कहते हैं, वॉशिंग मशीन को गसाला कहते हैं। गसाला यानी जिससे कपड़ा वॉशिंग किया जाता है, कपड़ा धोया जाता है, उसको गसाला कहते हैं। तो गसाला यानी कपड़ा, गसाला यानी कपड़ा धोने को, गसाला धोने वाले मशीन को गसाला कहते हैं। वॉशिंग मशीन जिसको हम लोग कहते हैं उसको गसाला, अरबी में गसाला कहते हैं, ठीक। साथ यानी सवा। अभी मैंने बताया कि माआ का मतलब भी साथ होता है
और सवा का मतलब भी साथ होता है। अगर हमको 2 बार कहना है साथ साथ तो कहेंगे सवा सवा, सवा सवा। 2 बार कहना होगा अगर साथ साथ तो कहेंगे सवा सवा यानी साथ साथ, सवा सवा यानी साथ साथ, मा मा यानी साथ साथ। इस तरह से हम कह सकते हैं। सिला कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा कोई भी है उसको मलाबिस कहते हैं। मलाबिस या मलाबेस, लोग मलाबेस भी कहते हैं या मलाबिस भी कहते हैं, तो आप मलाबिस कहेंगे। मलाबिस कहेंगे तो सब लोग समझते हैं, ठीक है। तो सिला हुआ कपड़ा है उसको मलाबिस कहते हैं। कोई भी कपड़ा हो, पैंट हो, शर्ट हो, जुब्बा हो या कुछ भी हो, उसको मलाबिस कहते हैं। मलाबिस यानी सिला हुआ कपड़ा को मलाबिस कहते हैं। किसी भी का भी हो, लेडीज़ का हो, जेंट्स का हो, सिला हुआ है तो उसको मलाबिस कहेंगे। अलग, अलग को अरबी में लहाल कहते हैं। अलग को अरबी में लहाल कहते हैं। अगर लहाल लहाल यानी 2 बार कहेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग यानी लहाल लहाल। जैसे 2 आदमी हैं अलग अलग हैं तो कहेंगे लहाल लहाल यानी अलग अलग। अलग अलग रहते हैं तो कहेंगे लहाल लहाल सकन, लहाल लहाल सकन यानी अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रहना, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं लहाल लहाल यानी अलग अलग, ठीक। चाकू, चाकू को अरबी में सिक्कीन कहते हैं। चाकू को अरबी में सिक्कीन कहते हैं। सिक्कीन, सिक्कीन मतलब चाकू, सिक्कीन यानी चाकू। चाकू को एक और अरबिक अल्फाज है जो लिखा नहीं हूँ लेकिन बतला दे रहा हूँ। चाकू को अरबी में मसरत भी कहते हैं। मसरत, मसरत, मसरत यानी चाकू, मसरत यानी चाकू। तो सिक्कीन कहें या मसरत कहें, दोनों भी चीज़ हम कह सकते हैं। चाकू के लिए दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त, गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं। गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं। चाहे किसी भी जानवर का हो उसको लहम कहेंगे। आपको नाम मालूम है जानवर का, जैसे ऊँट है, बकरी है, गाय है, भैंस है, मुर्गी है, तो जैसे मालूम है आप उसका नाम ले कर के बोल सकते हैं कि ये चीज़ का लहम, ठीक है। जैसे मुर्गी है तो मुर्गी को दजाज कहते हैं, दजाज। तो मुर्गी का गोश्त है तो उसको दजाज लहम कह सकते हैं, दजाज लहम कह सकते हैं। बकरा है तो बकरा लहम कह सकते हैं, ठीक है। एयर कंडीशन, एयर कंडीशन को अरबी में मुकैफ कहते हैं। एयर कंडीशन यानी एसी को अरबी में मुकैफ कहते हैं। मुकैफ, मुकैफ। अब मुकैफ जो है छोटा है बड़ा है तो कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ में कोई भी सामान है उसमें हम अगर छोटा और बड़ा है तो उसको हम कबीर और सगीर कह सकते हैं, ठीक। कबीर और सगीर कह सकते हैं। तो एयर कंडीशन को अरबी में मुकैफ कहते हैं। एयर कंडीशन को अरबी में मुकैफ कहते हैं। और पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं। पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं। मशीन, कोई भी मशीन हो, किसी भी चीज़ का मशीन हो, किसी तरह का मशीन हो, उसको हम अरबी में मकीना कहते हैं। उसको अरबी में मकीना कहते हैं। जैसे सिलाई मशीन है तो उसको खयात मकीना कहेंगे, ठीक है। तो जो भी मशीन है उसको हम मकीना कह सकते हैं, बशर्ते कि उस मशीन का अगर नाम हमको मालूम है तो नाम लेकर के हम बोलेंगे कि ये फला मशीन है, फला मकीना है। जैसे मैंने बताया खयात मकीना यानी सिलाई करने का मशीन, ठीक। नमाज को अरबी में सलाह कहते हैं। सलाह या सल्ली कहते हैं। लोग सल्ली भी कहते हैं या सल्ला भी कहते हैं या सलाह भी कह सकते हैं। तो आपके सामने कोई सलाह कहे, सल्ली कहे या सलात कहे तो आप समझिए कि वो नमाज के लिए बोल रहा है। तो नमाज को अरबी में सलाह बोलते हैं या सलात बोलते हैं या सल्ली बोलते हैं या सल्ला बोलते हैं। ये सब चीज़ अल्फाज आते हैं नमाज के लिए। आप कोई भी इसमें से एक बोल सकते हैं, ठीक। नमाज को सूरज, सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं। सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं। अब सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं। धूप ज़्यादा तेज़ है तो भी शम्स कहेंगे। जैसे कोई आदमी आता है कहता है कि वाजिद शम्स, यानी धूप बहुत तेज़ है या सूरज बहुत तेज़ है, इसका मतलब ये। तो हम लोग हिंदी उर्दू में धूप कहते हैं कि धूप बहुत तेज़ है ना, लेकिन यहाँ पे धूप नहीं कहते हैं, यहाँ पे शम्स कहते हैं। शम्स का मतलब सूरज भी होता है और शम्स का मतलब धूप भी होता है। तो आप भी शम्स कह सकते हैं। चाँद, चाँद को अरबी में कमर कहते हैं। कमर या गमर, कमर कहते हैं। देखिए लिखावट में कमर है बड़ा काफ से, तो अब आपके सामने कोई गमर बोले या कमर बोले मतलब चाँद, चाँद को कमर कहते हैं, चाँद को कमर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को बोलने की आदत है काफ को ग बोलना, तो अगर कोई आदमी आपको अगर गमर कहता है तो वो भी समझिए कि वो चाँद को बोला है। तो इसे कमर हम कहते हैं। कमर, कमर का मतलब
चाँद होता है। मछली को अरबी में समक कहते हैं, मछली को अरबी में समक कहते हैं। अब कोई भी मछली हो, मछली का नाम मालूम हो, बहुत सी मुख्तलिफ़ मछलियाँ हैं जिनका नाम अलग-अलग होता है, ठीक है? तो आप उस मछली का नाम जानते हैं तो नाम ले कर के आप बोल सकते हैं कि फलाँ समक। अब छोटी मछली है, बड़ी मछली है तो कबीर समक या सगीर समक इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।